शादी के कार्ड पर श्रेया ने जब अपनी मां आशा का नाम अपने प्रेमी सुधीर के साथ लिखा देखा तो वह सन्न रह गई। जिस सुधीर से वो जी जान से प्यार करती है, उससे उसकी मां शादी कैसे कर सकती है? ये सोचकर उसका खून खोले जा रहा था। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार मेहमान बनकर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। श्रेया अपने आप से शर्म आ रही है मुझे, इन दोनों ने मेरे विश्वास का खून कर दिया है। भला एक माँ कैसे अपनी बेटी के प्रेमी से शादी कर सकती है? श्रेया ने उसी समय अपनी कार निकाली और शादी के कार्ड में दिए पते की ओर निकल पड़ी। श्रेया, मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद श्रेया उस पते पर पहुंच गई। वो भागी भागी अंदर गई और वहां उसने जो देखा उसे देखकर उसका खून खौल उठा। उसकी माँ आशा दुल्हन की ड्रेस में थी और सुधीर दूल्हे की ड्रेस में। श्रेया, माँ, तुमने आज हद कर दी। भला कौन ऐसी माँ इस दुनिया में होगी जो उसकी बेटी के बॉयफ्रेंड से शादी करेगी? तुमने तो माँ और बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। आशा, मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। श्रेया, बिल्कुल सही, आप किस मुंह से मुझसे बात करेगी? अरे, शर्म आनी चाहिए, माँ हो कि सौतन बनने चली हैं। सुधीर, श्रेया तुम जाओ यहाँ से, यहाँ तमाशा मत खड़ा करो। श्रेया, चुप, एकदम चुप। तमाशा मैंने खड़ा किया है या तुम दोनों ने? लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। ये कहकर श्रेया अपने साथ ली हुई बंदूक उन दोनों की तरफ तान देती है। आशा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम अपनी माँ पर गोली चलाओगी। तभी श्रेया आशा पर गोली चला देती है। बंदूक से निकली गोली सीधे आशा के सीने पर लगती है और वह तड़पने लगती है। उसे इस तरह तड़पता देख सुधीर श्रेया के हाथ से बंदूक छीनता है और उसकी तरफ तान कर गोली चला देता है। श्रेया जोर से चीखती है। तभी श्रेया एक चीख के साथ जाग जाती है। वो देखती है कि वो अपने बिस्तर पर है। श्रेया, इसका मतलब वो सब कुछ सपने में देख रही थी। हे भगवान, ये सपना तो कभी भी सच हो सकता है। मुझे कुछ करना होगा, जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो कल को क्या पता मेरी माँ ही मेरी सौतन बन जाए। 21 साल पहले 26 साल की गर्भवती आशा को जब फोन पर उसके पति के एक्सीडेंट की खबर दी गई तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। आशा, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तुरंत आती हूँ, आप मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस दीजिए। फ्लैशबैक। आशा का पति राकेश एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। आज सुबह ही जब वो ऑफिस के लिए निकल रहा था। विनोद, आशा, मैंने ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है। आशा, अरे अभी से ही? विनोद, अभी से मतलब? अब तो 1 महीने से भी कम बचा है हमारी डिलीवरी में। मैं चाहता हूँ कि मैं अब हर पल तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारा और हमारे आने वाले बच्चे का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखूं। आशा, आई लव यू विनोद। विनोद, आई लव यू। विनोद की बात सुनकर आशा खिलखिलाकर हंस पड़ी। विनोद ने भी मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। सुबह की बातें सोचकर आशा की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। ऑटो में बैठी वो पूरे रास्ते यही सोचती जा रही थी कि हे भगवान, विनोद को ज्यादा चोट ना लगी हो और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। वो हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन उसका पति जो सुबह सुबह हंसता मुस्कुराता हुआ ऑफिस के लिए निकला था, वो सफेद कपड़ों में लिपटा लेटा हुआ था। आशा अपने पति के मरे हुए शरीर को देख रही थी। आशा, विनोद, आप तो मेरी डिलीवरी के लिए छुट्टी लेने वाले थे ताकि आप मेरा ख्याल रख सके। अब इस तरह आप रखेंगे मेरा ख्याल? ये तो नाइंसाफी है राकेश, नाइंसाफी है। आशा लगातार रोए जा रही थी। तभी उसे गर्भ पीड़ा शुरू हो गई। आशा की हालत देखकर उसे तुरंत एडमिट कर लिया गया। अस्पताल में उसने एक बच्ची को जन्म दिया। अपनी छोटी सी बच्ची को जब उसने गले से लगाया तो उसे एक अलग तरह का ही सुकून मिला। उस नन्ही सी बच्ची की नाक और आंखें बिल्कुल विनोद की तरह थीं। आशा उसे प्यार से देख रही थी और उससे बातें कर रही थी। आशा, बेटी, मेरी बेटी बिल्कुल विनोद की तरह हो तुम। विनोद कहाँ जाने वाला था मुझे छोड़कर? वो मुझे बहुत प्यार करता था ना, इसलिए तो उसने तुम्हें मेरी गोद में डाल दिया। 26 साल की छोटी सी उम्र में आशा विधवा हो चुकी थी। उसकी गोद में एक नवजात बच्ची भी थी। रिश्तेदारों ने कहा कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसने सबसे यही कहा, आशा, मैं अपनी बेटी को खुद से पालूंगी। ये मेरे विनोद की निशानी है। मैं नहीं चाहती कि मैं दूसरी शादी करूं और मेरी बेटी को सौतेले पिता के साए में पालूं। आशा पढ़ी लिखी तो थी ही, उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई।
वो अपनी बेटी श्रेया का पालन पोषण ठीक से करने लगी। समय अपने पंख लगाकर उड़ता गया। श्रेया अब 21 साल की है। आशा ने उसे उसकी माँ की तरह कम एक दोस्त की तरह ज्यादा पाला है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन की बात है, आशा ऑफिस में थी, तभी श्रेया का कॉल आया। श्रेया, माँ आज मैं कॉलेज से थोड़ा लेट आऊंगी। आशा, क्या बात है, कहीं जाना है क्या? आशा, वो माँ आज कॉलेज के बाद मूवी का प्लान है तो कॉलेज के बाद वही जाऊंगी। आशा, ये सही नहीं है, तुम अकेली अकेली फिल्म देखने जाओगी। श्रेया, अरे मॉम, अकेली नहीं, किसी दोस्त के साथ जा रही हूँ। आशा, दोस्त? कौन सा दोस्त? दोस्त का कोई नाम तो होगा। श्रेया, क्या मॉम तुम भी? उसका नाम सुधीर है, मेरे साथ ही पता है। आशा, ओके ठीक है, एक काम करना, मूवी के बाद मैं वही सिनेमा हॉल में ही आ जाऊंगी और तुम्हें पिक कर लूंगी। उस दिन पहली बार सुधीर अपनी गर्लफ्रेंड श्रेया की माँ से सिनेमा हॉल के बाहर मिला था। जब वो उनसे मिला तो वह कहीं से भी उसकी माँ नहीं लग रही थी। सुधीर, अरे आंटी, आप तो कहीं से भी श्रेया की माँ नहीं लगती है, आप तो इसकी बहन लगती हैं। आशा, गुड जोक, वैसे तुम दोनों दोस्त हो या उससे कुछ ज्यादा? आशा के मुंह से ये सुनकर सुधीर थोड़ा सबका सा गया। तभी श्रेया ने कहा, श्रेया, क्या माँ, ये क्या सवाल है? देखो तो सुधीर तुम्हारे सवाल पर कैसे लड़कियों की तरह शर्माने लगा है। सुधीर को श्रेया की माँ से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनका खुला व्यवहार और दोस्तों की तरह ट्रीट करने की उनकी आदत ने ही सुधीर के दिल में उनके लिए एक खास जगह बना ली। उस दिन के बाद जब भी वो श्रेया से मिलता, उसकी माँ के बारे में जरूर पूछता। श्रेया, अरे आजकल तुम मेरी कम मेरी माँ के बारे में ज्यादा पूछते हो, चलो तुम्हें घर ही ले चलती हूँ माँ से मिलाने के लिए। वह सुधीर को लेकर घर ले आई। आशा उसे देखकर बहुत खुश हुई। फिर तो उन दोनों ने घंटों बातें की। सुधीर को उनसे बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि श्रेया की माँ से बातें करते करते कब रात हो गई। श्रेया, ओए, आज तुझे घर नहीं जाना क्या? रात होने को आई। सुधीर, ओ तेरी 10 बज गए। असल में आंटी इतनी प्यारी बातें करती हैं कि समय का पता ही नहीं लगा। सुधीर को आशा का साथ अच्छा लगता था। उनसे बात कर वो कई नई चीजें भी जानता था, इसलिए उन्हें वो और भी पसंद थी। वो इसलिए भी उनसे ज्यादा प्रभावित था कि उसने अकेले ही संघर्ष करके श्रेया की परवरिश की थी। आंटी की ये बात उसे बहुत प्रेरणा देती थी। जब कभी भी वो निराश महसूस करता था तो वो आसार के पास आ जाता। कभी कभी तो श्रेया घर में नहीं होती, तब भी। एक दिन की बात है, सुधीर और आशा हंस हंस कर बातें कर रहे थे। तभी श्रेया बाहर से आई। उसने उन दोनों को इस तरह हंस हंस कर बातें करते देखा तो वह लगभग चीखती हुई बोली, श्रेया, विनोद, तुम यहाँ हो? पता है तुम्हें मैंने कितने कॉल किए, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं पिक किया? विनोद, कब किया फोन तुमने? ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला। उसका फोन साइलेंट मोड में था। ये लो, मेरा फोन तो साइलेंट मोड में था, कैसे पता चलता? श्रेया, साइलेंट मोड में था या जानबूझकर कर दिया था? सुधीर, ये तुम क्या कह रही हो? श्रेया के मन में शक का बीज लग गया था और वो सुधीर और अपनी माँ के रिश्ते पर शक करने लगी। अब जब कभी सुधीर उससे उसकी माँ के बारे में पूछता तो वो उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। यहाँ तक कि वो हर पल अपनी माँ और सुधीर पर नजर रखने लगी थी। बहरहाल कुछ दिनों के बाद की बात है। उस दिन आशा की छुट्टी थी और सुधीर उनसे मिलने उनके घर पर आया हुआ था। श्रेया उस समय कॉलेज में थी, लेकिन जब उसे सुधीर कॉलेज में नहीं दिखा तो वो समझ गई कि वो उसकी माँ से मिलने ही गया होगा। श्रेया, आज तो मैं इन दोनों के रिश्ते का भंडाफोड़ करके रहूंगी। श्रेया भी अपने घर की ओर चल पड़ी। जब वो अपने घर पहुंची तो उसे सुधीर और अपनी माँ की बातचीत की आवाज सुनाई दी। उसे बहुत गुस्सा आया। वो दरवाजे पर ही उनकी बातें सुनने लगी। आशा, बेटा सुधीर, मैंने अपनी श्रेया को बहुत प्यार से रखा है। तुम तो जानते हो ना, जब वो मेरे पेट में थी तभी उसके पापा गुजर गए। उस समय मैं सिर्फ 26 साल की थी। लोगों ने मुझे लाख कहा कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी क्योंकि मैं श्रेया पर सौतेले पिता का साया नहीं पड़ने देना चाहती थी। हाँ, मैं अकेली थी। जिंदगी में बहुत परेशानियां भी आईं, लेकिन उन परेशानियों की आंच मेरी बच्ची तक मैंने कभी नहीं पहुंचने दी। सुधीर बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि कभी भी मेरी बच्ची को कोई तकलीफ मत देना। तुम जानते हो, एक वही मेरे पति की निशानी है जिसे देख देख कर मैं जीती हूँ, नहीं तो मैं कब का टूटकर बिखर गई होती। सुधीर, आंटी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं अपनी श्रेया का बहुत ख्याल रखूंगा।
उसकी जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये वादा है एक बेटे का अपनी माँ से। बाहर खड़ी श्रेया ने जब ये सब सुना तो उसकी आंखें भर आईं। वो क्या सोच रही थी और क्या निकला। उसने जल्दी से दरवाजा खटखटाया और अपनी माँ के गले से लिपट गई। श्रेया, आई लव यू मॉम। आशा, आई लव यू। आज की ये खास और मज़ेदार कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।